Good morning, class second. How are you all, students? Hope you all are fine. Today we will be doing chapter number 8 in English grammar. The name of the chapter is verbs, present and past tenses. So बच्चों आज हम ग्रामर का चैप्टर 8 करेंगे जो हमारी नोटबुक के अकॉर्डिंग 8th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वर्ब्स, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस. इससे पहले बच्चों हमने इस चैप्टर नंबर 7 में वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, सो थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं. वर्ब्स क्या होता है बच्चों? एक्शन वर्ड्स होते हैं. ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी काम के होने का पता चलता है उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. वर्ब्स को हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं. ओके बच्चों. सो बच्चों अब इसके आगे है प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस. सो टेंसेस क्या होते हैं? हमारे काल होते हैं. ठीक. सो प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है. ओके. और पास्ट क्या होता है? हमारा भूतकाल, जो समय हमारा बीत गया, चला गया. ठीक है. सो इस चैप्टर को बच्चों मैं रीड करूंगी, आपको भी इसे रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है. स्टार्ट करते हैं. यू हैव लर्न्ड दैट वन ऑफ द थिंग्स दैट अ वर्ब टेल्स अस इज व्हाट समबडी और समथिंग डज और हैज़ डन. बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ब्स हैं वो हमें बताते हैं कि कोई कुछ काम करता है या उसने वो काम कर लिया है. ठीक है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ वर्ब ऑल्सो टेल्स अस व्हेन दैट समथिंग इज डन और वॉज डन. अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो हमें ये भी बताती है कि कोई काम किया गया है या वो काम हो गया है. ठीक है. या किया गया था पहले. ठीक है. सो हमें वर्ब्स को पढ़ के ये भी पता चलता है कि वो काम अभी किया गया है या वो काम किया गया था. ठीक है. सो आगे देखते हैं. इन अदर वर्ड्स अ वर्ब नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट एन एक्शन, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ दैट एक्शन. अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों कि वर्ब हमें सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताते, वो हमें उस एक्शन के टाइम के बारे में भी बताते हैं कि वो एक्शन कब हुआ है. ठीक है. कैसे बताते हैं हमें टाइम के बारे में? Is it something that happens now or is it something that has already happened in the past? हमें टाइम के बारे में कैसे बताते हैं कि कोई काम happens now मतलब अभी हुआ है या वो already happened in the past, या वो काम past में, भूतकाल में हो चुका है. ठीक है. सो हमें ये verbs सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं बताते, हमें उसके टाइम के बारे में भी बताते हैं कि वो काम अभी चल रहा है या वो काम पास्ट में हो चुका है. ठीक है. सो आपको आगे कैसे समझ में आएगा इनके बारे में? तो आपको 2 सेंटेंसेस दिए हैं, हम इनमें समझते हैं. सो बच्चों आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? वीर प्लेज क्रिकेट. बोला गया है कि वीर क्रिकेट खेलता है. और दूसरा कह रहा है वीर प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मतलब वीर ने कल क्रिकेट खेला था. येस्टरडे मतलब होता है जब हम पास्ट के लिए बोलते हैं ना, तो कल के लिए बोला है. तो बोला है कि वीर ने कल क्रिकेट खेला था. सो दोनों सेंटेंसेस में आपको फ़र्क पता चल रहा होगा. एक में बोल रहा है कि वीर क्रिकेट खेलता है और एक में बोला है वीर ने कल क्रिकेट खेला था. ठीक है. सो अब नीचे सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा और बताया गया है, इनको पढ़ लेते हैं. इन सेंटेंस ए द वर्ब प्लेज रेफर टू एन एक्शन दैट वीर डज नाउ और एट प्रेजेंट. सो फर्स्ट सेंटेंस में ये बोला गया है प्लेज मतलब क्या है यहाँ पर कि वीर ने क्रिकेट अभी खेला है, मतलब जो वीर काम कर रहा है वो अभी प्रेजेंट में कर रहा है. और जो सेकंड सेंटेंस में आपका प्लेड वर्ड यूज हुआ है वो ये कह रहा है कि वीर ने जो काम है वो पास्ट में किया था. ठीक है बच्चों. सो प्लेज जो है आपका अभी प्रेजेंट के लिए यूज किया गया और जो प्लेड है आपका वो पास्ट के लिए यूज किया गया. आगे बढ़ते हैं. द 2 forms of the verb plays and play and plays and played have been used to show 2 different times, present and past. अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 2 फॉर्म्स है वर्ब की, प्ले प्लेस और प्लेड, ये हमने प्रेजेंट और पास्ट के लिए यूज़ किया. कौन सा कब के लिए यूज़ किया ये हमने सेंटेंसेस में पढ़ लिया है, बट फिर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. जो आपका प्ले वर्ड है वो हमने प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया और जो प्लेड वर्ड है वो हमने पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया. ओके स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से रीड करेंगे. आगे देखते हैं. इसकी डेफिनेशन दी गई है. द टेंस ऑफ अ वर्ब
shows the time when an action is or was done। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टेंस होते हैं वो हमें हमारे एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं कि कोई एक्शन अभी चल रहा है या वो एक्शन हो चुका है। ठीक है, आगे बच्चों आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया गया, मतलब वर्तमान काल के बारे में बताया गया। सो इसे आपको ध्यान से सुनना है। टू शो दैट अ वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपको बताना है कि जो आपका वर्ब है, मतलब जो एक्शन वर्ड है वो प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, तो आपको क्या करना होगा, देखते हैं। वी आइदर यूज द वर्ब एज इट इज। अगर आपको बताना है कि आपका वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपको वर्ब को एज इट इज मतलब सेम टू सेम रखना होगा, कोई चेंज नहीं करना होगा। अगर स्लीप है तो स्लीप ही रखिए, ईट है तो ईट ही रखिए। ठीक है, या तो उस वर्ब में एस और ई एस ऐड करना होगा। ठीक है, सो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो अपने वर्ब को एज इट इज़ रखिए, कोई चेंज नहीं करना है, या तो आप उसमें एस और ई एस कर ऐड कर दीजिए। सो ये कब करना है कब नहीं करना है, सो नीचे एग्जाम्पल्स में आपको बताएंगे। फर्स्ट आपको दे रखा है बच्चों आई वर्ब। सो आई क्या होता है, जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं। सो जब ये आप अपने लिए यूज़ करेंगे तो आप वर्ब को एज इट इज़ रखेंगे, मतलब वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिख दिया है आई स्लीप, सो आपका वर्ब स्लीप ही रहता है। आई ईट ही रहेगा। आई डू आई गो, सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं वी कब यूज़ करते हैं, हम के लिए यूज़ करते हैं। जब आप हम के बारे में बात करते हैं ना, खूब सारे जब आप होते हो और आप उसमें आप भी होते हो, तो आप बोलते हो ना हम खेल रहे हैं, सो हम उस टाइम वी यूज़ करते हैं। ठीक, सो जब आप वी यूज़ करेंगे तो वी में भी आप वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, वर्ब एज इट इज रहेंगे। वी स्लीप, वी ईट, वी डू, वी गो। ओके, आगे देखते हैं यू मतलब तुम। जब आप किसी से बात कर रहे हो आप बोलते हो यू। सो जब भी आप यू का यूज़ करेंगे तो उसमें भी आपके वर्ब्स एज इट इज रहेंगे। यू स्लीप, यू ईट, यू डू, यू गो। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको देख लीजिए, ही और शी। सो आपको पता होगा बच्चों, हम ही बॉय के लिए यूज़ करते हैं और शी गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ही मेल के लिए यूज़ करते हैं और शी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो जब भी आप ही और शी यूज़ करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आपके वर्ब में या तो एस ऐड हो जाएगा या तो ई एस ऐड हो जाएगा। ओके, अब एस कब ऐड करना है, ई एस कब ऐड करना है, जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं स्लीप। आपने स्लीप में क्या ऐड किया, एस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ही और शी स्लीप्स। नेक्स्ट है आपका ही और शी ईट्स, आपने इसमें भी एस ऐड किया। देन है आपका ही और शी डज। सो डू होता है, डू में हमने ई एस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, डज। और लास्ट है आपका ही और शी गो होता है तो हमने ई एस ऐड कर दिया और क्या बन गया, वो गोज बन गया। ओके, अब आपका ये लास्ट है, मतलब दे मतलब वे। ठीक है, जब हम हिंदी में वे कहते हैं तो जब हम खूब सारे लोग होते हैं और आप उन्हें ऐसे पॉइंट आउट करके बात करते हैं तो आप उनके लिए दे बोलते हो। ओके, सो जब आप दे का यूज़ करेंगे तो उनमें भी आपके वर्ब एज इट इज रहेंगे। सो दे स्लीप, दे ईट, दे डू, दे गो। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है टू शो दैट अ वर्ब दैट एंड्स इन अ वाई इज इन द प्रेजेंट टेंस। अब बोला गया है कि अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनके लास्ट में वाई होता है, ठीक है, तो उनको प्रेजेंट टेंस में बताना है तो हमें क्या करना होगा, वी ईदर यूज द वर्ब एज इट इज और यूजुअली ड्रॉप द फाइनल वाई एंड ऐड आई ई एस टू द वर्ब। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, उन्होंने बोला है अगर जिन वर्ड्स के लास्ट में वाई है और वो प्रेजेंट टेंस में है, आपको प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करने हैं वो, सो आपको क्या करना है, या तो उन वर्ब को एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं करिए, या उन वर्ब्स के जो लास्ट में वाई है उसे हटा के आई ई एस लगा दीजिए।
ओके, कैसे, नीचे आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनमें देख लेते हैं एक बार। आई, मैंने आपको पीछे बताया था, आई आपका यूज़ करते हैं जब आप अपने लिए बात करते हैं, मतलब मैं, ठीक है। तो आई के साथ जो भी आप वर्ब लगाएंगे वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक, जैसे हमने पीछे पढ़ा सेम टू सेम वैसे ही। आई क्राई, आई ट्राई, ओके। वी मतलब हम, वी क्राई, वी ट्राई, एज इट इज़ रहा है। देन आपका है यू, यू मतलब तुम, यू क्राई, यू ट्राई, सेम टू सेम, ठीक। अब आया आपका ही और शी। तो जैसे हमने पीछे ही और शी के साथ चेंजेस किए थे वर्ब में, वैसे ही आप यहाँ पर भी चेंज करेंगे। कैसे, देखो बच्चों, आपका था CRY क्राई, सो आपने यहाँ पर उस क्राई में CRY में जब आप ही और शी के लिए बात करेंगे तो आप इस Y को हटा के यहाँ पर IES ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, क्राइज, ओके। और सेम ट्राई के साथ भी आपने क्या किया, Y कट करके IES ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, ट्राइज, ओके। आगे देखते हैं, इसके बाद आपका लास्ट है दे, दे मतलब वे, दे क्राई, दे ट्राई, ओके। सो हमने देखा कि जब हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब्स को चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो उनमें एस और ये एस ऐड कर देंगे, या तो जिनके एंड में वाई होता है उस वाई को कट करके IES लगा देंगे, ठीक है। और किसके साथ लगाएंगे, ही और शी के साथ, ओके। ही और शी हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आपका पास्ट टेंस दिया हुआ है। पास्ट मतलब भूतकाल के बारे में बताया गया है। टू फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ अ वर्ब वी यूजुअली ऐड ED टू द वर्ब। अब आपको ध्यान रखना है, जब हमें कोई वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है, भूतकाल में चेंज करना है, तो आपको उनके आगे ED ऐड कर देना है, ओके। कैसे करना है देखते हैं, नीचे आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट है आपका कॉल। सो कॉल मतलब या तो बुलाना होता है, ठीक है, या तो कॉल करना होता है। सो यहाँ पे बुलाने वाले की बात की गई है। सो जब आप कॉल करते हैं, प्रेजेंट में है ये, बट आप यहाँ पे हमें पास्ट में करना है तो हमने क्या ऐड कर दिया, ED, तो क्या बन गया वो, कॉल्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका शो। शो के साथ आपको पास्ट में करना है तो ED लगा दिया, तो क्या बन गया, शोड। वॉक, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, ओके। सो हमने इन सब में ED ऐड किया, ओके। आपको इसके नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे करे हुए हैं, आप इन्हें अपनी बुक में कर लीजिएगा। सो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ पहले। ऐड ED टू द फॉलोइंग वर्ब्स टू फॉर्म देयर पास्ट टेंस। बोला गया है इन वर्ब्स में ED ऐड करिए और पास्ट टेंस में चेंज करिए। सो हेल्प का क्या बन गया, हेल्प्ड। हंट का क्या बन गया, हंटेड। फियर का क्या बन गया, फियर्ड। वॉक, वॉक्ड। मिक्स, मिक्स्ड, और इसी तरीके से बाकी भी हैं, ओके। आप इन्हें अपनी बुक में कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द लास्ट लेटर ऑफ सम वर्ब्स आर डबल्ड व्हेन ED इज एडेड टू देम। एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है तो आप वर्ब के आगे ED ऐड कर दीजिए, ये पढ़ा था। अब यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ जब आप ED ऐड करते हैं तो जो उनका लास्ट लेटर होता है उस वर्ब का, वो डबल हो जाता है, आप उसे 2 बार लिखते हैं। कैसे, नीचे एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे लिखा है निट, KNIT, सो निट है। सो इसका जो लास्ट वर्ड है इसको हमने यहाँ पर डबल कर दिया, तो क्या बन गया, निटेड, ओके। यहाँ पे हमारा निटेड बन गया। नेक्स्ट है आपका शॉप, उसके साथ हमने लास्ट वर्ड डबल कर दिया, तो क्या बन गया, शॉप्ड, और लगाएंगे हम इसमें ED ही। ये सिर्फ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ऐसे चेंजेस करते हैं, ठीक है। सो आपको इसका पता कैसे चलेगा एग्जाम में, जब हम इनके एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे फैन है, तो हमने फैन को पास्ट में चेंज किया तो ED लगेगा, बट उससे पहले हमें N को डबल कर देना है, तो क्या हो गया, फैंड। सोप, सोप्ड, ओके स्टूडेंट्स। इसके नीचे आपके सेम इसी से रिलेटेड है कि हमें D या ED ऐड करना है, सो ये हम एक्सरसाइज नोटबुक में करेंगे, ओके। और फिर आपको पता चलेगा कि हम किस में डबल T लगाते हैं और किस में एज इट इज़ रखते हैं और ED ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं,
आगे भी आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, इफ द वर्ब एंड्स इन ई वी जस्ट ऐड डी टू इट टू फॉर्म द पास्ट टेंस। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी वर्ब में लास्ट में ई है, कैसे है ई, ये है जैसा आपका ई, सो आपने उन्हें जब पास्ट टेंस में हम चेंज करते हैं तो सिर्फ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डी लगा देना है और वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे आपका यहाँ पर लव होता है, सो लव के एंड में क्या होता है बच्चों, ई होता है, आपने देख लिया। सो जब आपको इसे पास्ट टेंस में चेंज करना है तो आपने सिर्फ ई के आगे डी ऐड किया, तो क्या बन गया, लव्ड। हेट, डी ऐड किया तो हेटेड। मूव, डी ऐड किया तो मूव्ड। ओके, और इसी से रिलेटेड नीचे एक्सरसाइज सी है, हम जिसे नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। प्रेजेंट टू पास्ट। अब यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, मतलब जो वर्तमान काल वाले वर्ब हैं उनको कैसे भूतकाल में चेंज करते हैं। देखते हैं, वी कैन चेंज द टेंस ऑफ अ वर्ब फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट इन मैनी वेज। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम जो वर्ब होते हैं प्रेजेंट में, उन्हें पास्ट में जब चेंज करते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं चेंज करने के। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज इन विच दिस कैन बी डन। अब आपको नीचे कुछ वेज बताए हैं, अलग तरीके बताए हैं जिनमें हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आपको दिया है, इफ द वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड्स इन एस और ई एस, वी ड्रॉप द एस और ई एस एंड ऐड डी और ई डी। अब बच्चों ध्यान से सुनना है आपको, बोला गया है कि अगर कोई वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, और उस प्रेजेंट टेंस में अगर है और उसमें लास्ट में एस और ई एस है, तो आपको क्या करना है, इस एस और ई एस को हटा के डी या ई डी ऐड करना है, तो वो वर्ब अपने आप पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, आपको नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, देख लेते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिया है, दूसरी साइड आपको पास्ट दिया है, आपको ध्यान से समझना है इसे। ही लाइक्स पोटैटो चिप्स। तो अभी अपने ऊपर पड़ा, अगर प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब है और उसके एंड में एस है या ई एस है, तो हमें उसे हटा के उसमें डी या ई डी ऐड कर देना है। सो यहाँ पे जब हमने एस हटाया, सेंटेंस क्या था, एक बार देख लेते हैं इसको। सेंटेंस आपका था, ही लाइक्स पोटैटो चिप्स, तो उसे पोटैटो चिप्स पसंद हैं। अब हमें इसे पास्ट में करना है, तो क्या कर दिया उन्होंने, ही लाइक्ड पोटैटो चिप्स। सो हमें पास्ट में चेंज करने के लिए क्या अभी हमने पढ़ा, या तो डी या तो ई डी ऐड कर देना है। सो यहाँ पे एस है, हम इस एस को हटा के एक डी लगा देंगे, तो ये पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। मतलब आपका लाइक किस में चेंज हो गया, लाइक्ड में चेंज हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही फियर्स द डार्क। सो ये फियर्स है, इसका हमने एस हटा दिया और क्या लगा दिया, ई डी लगा दिया, तो क्या बन गया सेंटेंस आपका, ही फियर्स द डार्क, ही फियर्ड द डार्क। नेक्स्ट आपका क्या है, ही वॉशेज हिज ओन क्लोथ्स। सो यहाँ पे ई एस है, हम इसे हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ई डी लगा देंगे, तो क्या हो गया, ही वॉश्ड हिज ओन क्लोथ्स। सो इस तरीके से हम प्रेजेंट के वर्ब को पास्ट में चेंज करते हैं। ओके, और इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज नीचे दी गई है जो हम नोटबुक में करेंगे। आगे देखते हैं, आपका लास्ट पोर्शन है, इफ द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस एंड्स इन IES, वी ड्रॉप द फाइनल S एंड ऐड D। अब क्या बोला गया है बच्चों, अगर आपका कोई वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और उसके लास्ट में IES है, ठीक है, सो आप इस IES में से इस S को हटा देंगे और D लगा देंगे। ठीक है, कैसे, नीचे एग्जाम्पल दिए हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे आपका है ट्राइज, तो क्या बोला गया कि लास्ट में उस वर्ब के IES है, आपको दिख रहा है यहाँ पे IES है, सो हम क्या करेंगे, इस वर्ब में से IES में से S हटा के इसमें D ऐड कर देंगे। ओके, सो क्या था वर्ब ट्राइज, और जब हमने इसमें S हटा के D लगा दिया तो क्या बन गया, ट्राइड।
ठीक है, हमने प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपका दिया गया है क्राइज। सो सेम हमने एस हटा दिया तो क्या बन, ऐड डी ऐड करके क्या बन गया, क्राइड। ओके, सो इस तरीके से हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। ओके, और इससे रिलेटेड जितने भी अब ये एक्सरसाइजेस हैं, इन क्वेश्चंस को हम अपनी नोटबुक में करेंगे। सो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट टेंस के, पहले हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, ठीक, फिर हमने उनके टेंसेस के प्रेजेंट और पास्ट के बारे में थोड़ा यहाँ पे समझा, फिर हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा कि कब हम किस वर्ब में हम सेम टू सेम रखते हैं, किस वर्ब को प्रेजेंट टेंस में, और किस में हम एस और ई एस ऐड करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा कि जिन वर्ब्स के एंड में वाई होता है, ठीक है, और वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, सो हम उस वाई को हटा के उसमें आई ई एस लगाते थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर पास्ट टेंस को पढ़ा। पास्ट टेंस में जब भी हमें किसी वर्ब को पास्ट में चेंज करना होता है तो यहाँ पे बोला गया था कि हमने इसे लास्ट में इसके ई डी ऐड करना होता है। सेकेंड, हमने इसी के बारे में पढ़ा, पास्ट टेंस के बारे में, कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें हमें ई डी लगाने से पहले, ठीक है, उन वर्ब के लास्ट जो लेटर है उसको डबल कर देना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें लास्ट में ई आता है, तो जब हम उन्हें पास्ट टेंस में चेंज करते हैं तो हम उनके साथ क्या ऐड कर देते हैं, डी ऐड कर देते हैं। जैसे लव्ड हो गया, हेटेड हो गया, मूव्ड हो गया। ओके, लास्ट में हमने ये पढ़ा कि कुछ जब हमें कुछ वर्ब्स को प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना होता है तो हमने उन्हें डी या ई डी लगाना होता है। ठीक है, जिसमें आई ई एस होता है तो उसमें एस हटा के डी लगाना होता है। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे भी और चैप्टर को रीड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।